हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव चेस बुक एकेडमी। इस वीडियो में हम कोले सिस्टम का सेकेंड गेम देखेंगे। वाइट ने यहाँ स्टार्ट किया पॉन d4, ब्लैक ने खेला नाइट f6, वाइट ने खेला नाइट f3 और यहाँ ब्लैक ने खेला e6। तो ब्लैक ने देखिए शुरू में सेंटर में कोई पॉन कमिट नहीं किया है, तो अब यहाँ पे वाइट ने मूव किया पॉन e3, ब्लैक ने मूव किया पॉन d5। और जब ये मूव्स हो गए तो अब आप समझ गए होंगे कि हम कोले सिस्टम के सेटअप में आ चुके हैं। यहाँ पे वाइट ने मूव खेला बिशप d3, बिशप d3 खेला, तो ब्लैक ने यहाँ खेला पॉन c5। देखिए ब्लैक का जो पॉन है वो हमारे सेटर को अटैक करने के लिए आ गया। अटैक करने आया तो वाइट ने यहाँ मूव खेला पॉन c3। पॉन c3 को ब्लैक ने खेला नाइट c6। ब्लैक नाइट ने बाहर जंप करके सेंटर के पॉन को और एक अटैक कर दिया। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो पॉन है द पॉन ऑन d4, उसको वाइट के 3 सपोर्ट्स है। वाइट को अभी उसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ही कैन सिंपली होल्ड ऑन टू दैट पोजिशन। तो वाइट ने खेला नाइट d2। देखिए कोले सिस्टम का ये मेन आइडिया रहता है, पहला तो चीज़ वो ट्रायंगल बना लेता है पॉन का और उस ट्रायंगल के पीछे पीसेस डेवलप कर लेता है। जैसे ही उसके पीसेस डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, बाद में वो सेंटर में पॉन एक्सचेंज करके या ट्रायंगल को ओपन कर देगा। तो ब्लैक ने खेला बिशप e7। मेरे ख्याल से बिशप d6 थोड़ा ज़्यादा अच्छा मूव था कि वो सेंटर को डायरेक्ट कंट्रोल कर सकता है। वाइट ने खेला कैसलिंग और यहाँ पे ब्लैक ने खेला पॉन c4। देखिए ये जो मूव आया, ये मूव थोड़ा सा रॉन्ग मूव है। वो बिशप को अटैक तो कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिशप वाइट फ्री में तो नहीं देगा। अब वाइट को ये डिसीजन लेना है कि मैं बिशप को कहाँ रखूँ। उसका रीज़न क्या है, देखिए अगर बिशप को e2 के ऊपर लेके गया, ये स्क्वायर के ऊपर, तो वो बिशप उसे किंग साइड पर अटैक करने में काम नहीं आएगा। इसीलिए इसने खेला बिशप c2। जस्ट वो बिशप किंग साइड पे अटैक कर सकता है। ब्लैक ने खेला पॉन b5। ब्लैक का आइडिया क्या है कि यहाँ पे मे बी मूव्स लाइक पॉन b4, ये पॉन को अटैक करो, देन रूक b8, ओपन फाइल पे लेके आओ, इस तरह से खेलना चाहता है ब्लैक। शायद ही वॉन्ट्स टू प्ले ऑन द क्वीन साइड। तो ये जो ब्लैक का अटैक है, वाइट ने आंसर कैसे करना चाहिए। एक चीज़ याद रखिए, अगर सामने वाला आपको साइड पर अटैक करता है तो उसके सेंटर में अटैक करने की कोशिश करो। तो वाइट खेला e4, ब्लैक ने कैप्चर किया। अब आप किससे खाएंगे? यस, विद द नाइट। आपको याद है हमने कोले सिस्टम के फर्स्ट गेम में देखा था, अगर हम बिशप इंटू पॉन खाते हैं तो नाइट इंटू बिशप जाएगा और हमारा लॉन्ग रेंज पीस शॉर्ट रेंज के लिए चला जाएगा। इसलिए नाइट इंटू, ब्लैक ने काफ़ी करेक्ट मूव खेला, कैसल किंग साइड। वाइट ने एक इंटरेस्टिंग मूव खेला क्वीन e2। देखिए क्वीन e2 दिखने में एकदम इनोसेंट मूव लगता है कि वो नाइट को सपोर्ट कर रहा है, बट उसका आइडिया काफ़ी अलग है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर ब्लैक ने कुछ ऐसा a5 जैसा मूव किया, तो यहाँ पे वाइट को ब्लैक का एक नाइट फ्री में मिलेगा। आपको ये सरप्राइजिंग लगेगा ना, लेकिन देखिए ये जो नाइट है, द नाइट ऑन c6, दिस इज एन अनसपोर्टेड पीस। तो देखिए वाइट इसका फ़ायदा कैसे ले सकता है। नाइट इंटू f6, हमने उसके राजा को चेक दिया, बिशप इंटू f6। अब देखिए ये जो स्क्वायर है अनसपोर्टेड है, तो वाइट खेलता है क्वीन e4। बिशप और क्वीन एक लाइन में आ गए, क्वीन इंटू h7 का मेटिंग थ्रेट है। जैसे ही ब्लैक बचा लेता है, हम लोग क्वीन इंटू नाइट खाएंगे और हम लोग सिंपली एक पीस अप हो गए। इसीलिए जब गेम में ये पोजीशन आया कि वाइट ने क्वीन e2 खेला, तो ब्लैक ने पहले मूव खेला बिशप b7।
So now you see the knight on c6 is a supported piece. White ने खेला knight g5. He wants to target maybe the king side pawns. Black ने खेला h6. यहाँ पे देखिए व्हाइट ने बहुत अच्छा अटैक क्रिएट किया ब्लैक के कैसल के अगेंस्ट. फर्स्ट नाइट इंटू f6 चेक. देयर आर टू आइडियाज. एक तो आप h7 और e4 ये दो स्क्वायर्स का जो सपोर्टर है या जो डिफेंडर है उसे रिमूव कर रहे हो. दूसरा चीज़ ये जो स्क्वायर है ये क्वीन के लिए वेकेट कर रहे हो. जब क्वीन यहाँ आएगी तो बिशप और क्वीन ऐसे दो पीसेस एक लाइन पे आएंगे. सो बिशप इंटू f6. नाउ क्वीन e4. देखिए व्हाइट का बिशप और क्वीन एक लाइन पे आ गए और अभी क्वीन h7 का मेटिंग थ्रेट है. हमारा क्वीन h7 पे मेट कर सकता है. ब्लैक ने मेट बचा लिया. यहाँ पे काफ़ी कैलकुलेशंस करने के बाद व्हाइट ने मूव खेला नाइट इंटू e6. वेरी इंटरेस्टिंग मूव. इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि वो g6 स्क्वायर का जो सपोर्टर है ये पॉन उसे ये नाइट खाने को फोर्स करना चाहता है सो दैट क्वीन को यहाँ एंट्री मिल जाए. व्हाइट के नाइट ने ब्लैक के क्वीन और रूक को अटैक किया है तो ब्लैक को ऑलमोस्ट कंपलसरी ये खाना पड़ा. क्वीन इंटू g6 चेक. नाउ सी अगर किंग अंदर भागता है तो ये मैटिंग वन स्टेप हो जाएगा ये बिशप के सपोर्ट पे. इसीलिए ब्लैक ने मूव खेला बिशप g7. नाउ वी नीड टू बी लिटिल केयरफुल. थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश कीजिए. अगर हमने बिशप इंटू h6 ये पॉन खा लिया तो ब्लैक का क्वीन e7 आके सेवेंथ लाइन को सपोर्ट कर देगा. कुछ इतना खास फायदा नहीं हो सकता. या मे बी क्वीन h6 क्वीन e7 से अच्छा आई विल से ये खेला क्वीन f6. सीधा क्वीन को चैलेंज कर देगा फाइटिंग के लिए. तो ये वाइट के लिए इतना अच्छा नहीं है. तो इसके लिए जब बिशप g7 आया तो वाइट ने मूव खेला क्वीन h7 चेक. किंग f7 बिशप g6 चेक. अब जो ब्लैक का किंग है उसे कंपलसरी f6 पे आना है. क्यों? क्योंकि अगर e7 गया तो ये बिशप अनसपोर्टेड हो जाएगा एंड वी कैन सिंपली ग्रैब द बिशप. तो ब्लैक ने खेला गेम में किंग f6. यहाँ व्हाइट ने और एक इंटेलिजेंट मूव खेला बिशप h5. आपको दिख रहा है आइडिया क्या है? स्क्वायर वेकेशन. हमारे क्वीन के आने के लिए हमने ये स्क्वायर वेकेट कर लिया. नाउ क्वीन g6 इज कमिंग. ब्लैक ने खेला नाइट e7. वो स्क्वायर को कैच कर लिया. अभी व्हाइट का ये जो बिशप है जो कुछ नहीं कर रहा था वो एक्शन में आ गया बिशप इंटू h6 मेकिंग द सेकेंड अटैक ऑन दिस बिशप. अब सपोज ब्लैक ने खेला रूक g8 एग्जाम्पल और इस बिशप को बचाने की कोशिश की तो व्हाइट क्या खेलेगा? क्या लगता है आपको? देखिए देयर इज नो डायरेक्ट चेक एंड मेट अवेलेबल क्योंकि ये घोड़े की वजह से ये g6 और f5 स्क्वायर ब्लॉक हो चुके हैं. तो व्हाइट कैन प्ले द मूव h4. ये काफ़ी सिंपल आइडिया है. हमें बिशप g5 लाके चेक एंड मेट करना है तो हम उस स्क्वायर को सपोर्ट कर रहे हैं. तो ब्लैक खेल सकता है बिशप इंटू h6 टू अवॉइड दैट चेकमेट. अब हम लोग क्वीन कहाँ लेंगे? कैन एनीबॉडी प्रेडिक्ट? यस वी कैन प्ले क्वीन f7 एंड सी क्या हो गया? चेक एंड मेट. या तो ब्लैक क्या कर सकता है यही सिचुएशन में जब हमने बिशप इंटू ये कैप्चर किया था मतलब वाइट का लास्ट मूव बिशप इंटू h6 था तो ब्लैक कैन प्ले बिशप इंटू h6. नाउ हम उस किंग को अटैक करते हुए आगे पुश कर सकते हैं नीचे आने को फोर्स कर सकते हैं. क्वीन इंटू h6 किंग f5. नाउ g4 चेक. देखिए आप इस किंग को e4 स्क्वायर पे जाने के लिए फोर्स कर रहे हैं. देयर इज नो अदर स्क्वायर टू गो. किंग e4. नाउ लेट्स बी लिटिल केयरफुल. शुड वी प्ले द मूव लाइक रूक d1? Sorry, rook e1. Is it good? Not so good because
अगर हम ये मूव खेल देते हैं ना तो ये जो किंग है इसे पीछे की तरफ भागने का मौका मिल जाएगा। डोंट अलाउ द एनिमी किंग टू रन बिहाइंड, उसको पीछे अपने पीसेस के पास जाने मत दो। क्वीन इनटू E6 चेक, पीछे से अटैक किया तो राजा को कंपलसरी D3 स्क्वायर पे आना पड़ा, देयर इज नो अदर स्क्वायर। रूक F D1 चेक, किंग C2, नाउ क्वीन E2 चेक एंड मेट। देखिए थोड़ा सा मज़ेदार मैट हो गया कि ब्लैक का जो किंग है पूरा घूमकर यहाँ तक आ गया। आई होप आपने इस गेम को एंजॉय किया। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।